शिखा यादव, आप देख रहे हैं एनएक्सप्लेनर। मध्य प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट राजस्थान से आने वाले सांसदों को डराने लगी थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दे रखा है। विधानसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का रिएक्शन देखकर तो सबको अंदाजा हो गया कि आला कमान का फरमान बड़े नेताओं को कैसा लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची आने के साथ ही सांसद दिया कुमारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ को भी राजस्थान में मैदान में उतारने के कयास लगाए जाने लगे थे और जब राजस्थान की पहली लिस्ट आई तो कयास सही साबित हुए। अब ऐसा ही डर दूसरे राज्यों के बीजेपी सांसदों को भी सताने लगा है और ऐसे राज्यों में सबसे ज्यादा बेचैनी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों में देखने को मिली है। पता चला है कि कई नेताओं ने तो टिकट बचाने के लिए पैरवी शुरू करने के साथ ही पूरी ताकत भी झोंक दी है। बीजेपी अमित शाह सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करने के लिए लगभग हर चुनाव में पुराने नेताओं के टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतारते हैं। लेकिन 2024 का मामला थोड़ा गंभीर लगता है। गंभीर इसलिए भी क्योंकि जातिगत गणना से लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता भी परेशान कर रही है। सबसे ज्यादा खतरा तो 75 पार के नेताओं को है। 2019 में भी बीजेपी ने ऐसे कई नेताओं के टिकट काटे थे। कुछ नेताओं की जगह उनके बेटों को टिकट मिले थे, जबकि कुछ नेता जिन्हें नजरअंदाज किए जाने पर नुकसान का खतरा लगा, राजभवन भेज दिए गए। अब 2024 में भी वही कहानी दोहराई जाने वाली है। अब राजभवन तो सभी भेजे नहीं जा सकते, लिहाजा उनके लिए राज्यसभा की सीट सुरक्षित रखी जा सकती है और ऐसे भी कुछ नेता हो सकते हैं जिनको लोकसभा के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में मौका दिया जा सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, फिर भी यूपी के बीजेपी सांसद खासे चिंतित बताए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा का उम्मीदवार बनाकर खास मैसेज तो दे ही दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने इस बार 100% जीत का लक्ष्य रखा है, यानी सभी 80 सीटें जीतने के हिसाब से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने इस बार 100% जीत का लक्ष्य रखा है, यानी सभी 80 सीटें जीतने के हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन यूपी के सांसदों को सबसे ज्यादा पार्टी का आंतरिक सर्वे डरा रहा है। सर्वे के तहत इलाके में सांसदों के प्रभाव को लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों के बीच से फीडबैक लिया गया है और बीजेपी अपने नेताओं को पहले से ही एक बात साफ कर चुकी है कि टिकट तो उनको ही मिलेगा जो जीतेंगे। जैसे बीजेपी सांसद टिकट कट जाने को लेकर डरे हुए हैं, ठीक वैसे ही टिकट चाहने वाले नेता खुश हैं कि 2024 में उनको मौका भी मिल सकता है। संगठन के लिए काम कर रहे बीजेपी नेताओं के अलावा यूपी की योगी सरकार में मंत्री बने नेता भी लोकसभा टिकट की उम्मीद लगा रखे हैं। जैसे 2019 में योगी सरकार में मंत्री रही रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी ने प्रयागराज से संसद भेज दिया, वैसा इस बार कुछ मंत्रियों के साथ साथ विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। रीता बहुगुणा जोशी को लेकर एक और भी मिसाल दी जा सकती है क्योंकि इस बार उनका टिकट कट जाने की पूरी आशंका है। अव्वल तो वो 75 साल की उम्र सीमा पार कर रही हैं, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा में जो कुछ हुआ था वो भी आगे के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए विधानसभा का टिकट चाहती थी और उसके लिए अपनी कुर्बानी देने तक तैयार थी। एक चर्चा ये भी थी कि उनके बेटे को समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। रीता बहुगुणा जोशी की तरह ही कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, बरेली से सांसद संतोष गंगवार, डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जैसे नेता भी रिटायरमेंट वाली उम्र के दौर में पहुंच चुके हैं। यूपी के कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो अलग अलग वजहों से आला कमान के निशाने पर माने जाते हैं। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त, कुशीनगर से विजय दुबे, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, ऐसे ही कुछ नाम हैं। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का अगर टिकट कटता है तो उसके लिए वो तो कम जिम्मेदार, लेकिन उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा जिम्मेदार होंगे। संघमित्रा मौर्य को भी वैसे ही कीमत चुकानी पड़ सकती है जैसे केंद्र में मंत्री रह चुके जयंत सिन्हा को अपने पिता यशवंत सिन्हा की वजह से चुकानी पड़ी है। अब बात करते हैं कि 2024 में किस किस का टिकट कट सकता है। वरुण गांधी और मेनका गांधी तो 2019 से ही बीजेपी नेतृत्व के निशाने पर हैं। तब ऐसी चर्चा रही कि दोनों में से किसी एक को ही टिकट मिलना था, लेकिन मेनका गांधी की सीटों की अदला बदली की सलाह काम कर गई। लेकिन चुनाव के बाद मेनका गांधी को दोबारा मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली और वरुण गांधी तो मोदी, शाह और योगी सरकार पर हमले के मामले में विपक्षी नेताओं को भी मात देने लगे हैं।
तलवार तो कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट पर भी लटक रही है। महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी को लेकर विवादों में आए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस भी दर्ज कर रखा है और मामला काफी आगे बढ़ चुका है। आगे तो उनकी हैसियत और दबदबा ही तय करेगा कि वो आला कमान से कैसे डील कर पाते हैं। रमेश बिधूड़ी का मामला तो बिल्कुल ताजा है। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली पर संसद में बरस पड़ने के लिए नोटिस तो मिला ही था। बाद में रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाकर राजस्थान भेज दिया गया है। अब तो उनके प्रदर्शन और लौटने के बाद ही तय होगा कि फिर से संसद भेजे जाएंगे या घर बिठा दिए जाएंगे। लखीमपुर खीरी में बेटे की तेज रफ्तार गाड़ी से किसानों को रौंद डालने के लिए जेल जाने के बाद से ही अजय मिश्रा टेनी विवादों में आ गए थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो अजय मिश्रा टेनी की सेहत पर कोई असर नहीं दिखा, लेकिन आगे भी कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन ले सकता है। सांसदों का प्रदर्शन भी तो मायने रखता है। दिल्ली को लेकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी हाथ मिलाने को तैयार नजर आ रहे हैं, पहले से ही एनपीए कैटेगरी में जा चुके मनोज तिवारी जैसे सांसदों को फिर से टिकट मिलने की संभावना तो कम ही लगती है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जिस तरह उनके प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद प्रवेश वर्मा को ही अमित शाह की तरफ से पेश किया जा रहा था, मनोज तिवारी का राजनीतिक भविष्य आगे उज्जवल तो नहीं लगता। साक्षी महाराज और साध्वी निरंजन ज्योति जैसे बीजेपी सांसद तो विवादों में अक्सर रहते ही हैं। 2019 में तो जैसे तैसे इन नेताओं ने अपना टिकट पक्का करा लिया, लेकिन 2024 में बहुत मुश्किल लगता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार का खामियाजा भी कुछ नेताओं को भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन उनके समर्थक नेताओं को तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हो सकता है जेपी नड्डा को भी ऐसे ही अनुभवों से गुजरना पड़े, भले ही वो पूरे देश में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर दस्तखत और मुहर क्यों न लगाएं। हिमाचल जैसी काट छाट कर्नाटक में भी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का नजारा तो सब देख ही रहे हैं। जिस तरह मोदी की जयपुर रैली में महिला आरक्षण बिल पास होने का जश्न देखने को मिला, हो सकता है अगले आम चुनाव में उसी थीम की झलक देखने को मिले। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसा असर जिन राज्यों में देखने को मिल सकता है, वे यूपी, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र हो सकते हैं। ऐसे राज्य जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता समीकरण बदल चुके हैं, वहां बीजेपी नेतृत्व टिकट तो उसी का फाइनल करेगा जिसकी जीत पहले से ही 100% पक्की लगती हो। 2024 की चुनावी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।